हेलो दोस्तों, मैं हूं राघव और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके और अपने यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट हिंदी में। जैसा कि यूजीसी ने अभी आपका एग्ज़ाम का शेड्यूल जारी कर दिया है, तो मैं आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं यूनिट 1 और यूनिट 2 से। ठीक है, यूनिट 1 और यूनिट 2 से। जैसे कि मैं अभी पहले फर्स्ट में आपके लिए 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। उसके बाद फिर यूनिट 1 और यूनिट 2 से मैं आपके लिए 50 क्वेश्चन लेके आऊँगा, जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और परीक्षा में इसी में से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, इसी तरह के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। देखिए दोस्तों, आप लोगों के लिए थोड़ी सी मेहनत कर रहा हूँ, इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो बिना देरी किए हम शुरू करते हैं पहला प्रश्न। ठीक है, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। और देखिए एक चीज़ देखिए कि आप लोग जब कोई भी प्रश्न या कोई भी प्रश्न देखते हैं या वीडियो देखते हैं, तो उसमें आपका एक रिवीजन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आपका जब रिवीजन स्टार्ट होता है तो आपको लगता है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और ठीक है, अभी तो ये रिवीजन चल रहा है, गलत भी हो जाएगा, तो भी एक बार आप उत्तर देखकर उसको आगे अपना सही कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका ये रिवीजन भी हो रहा है, तो इसीलिए आप लोग जब वीडियो देखें तो इसका उत्तर भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपका क्या उत्तर है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अवधी, ब्रज, मैथिली और खड़ी बोली। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, इसका उत्तर हो जाएगा आपका इसका उत्तर हो जाएगा आपका, आप लोग भी बताइएगा कमेंट करके, इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी, खड़ी बोली। देखिए, मैं अवधी, ब्रज और मैथिली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, जो कि खड़ी भाषा नहीं बोली जाती। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम ले लेंगे। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया है। पुरानी हिंदी का नामकरण किसने किया है, तो इसका उत्तर आप लोग बताइएगा कमेंट करके। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आचार्य प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, इंशाअल्लाह खां और चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा ताकि आप लोगों का रिवीजन होता है। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी, क्या हो जाएगा, डी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेंगे। अगला प्रश्न हम देख लेंगे, हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली। हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली, आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949, 15 अगस्त 1947 या 14 सितंबर 1955। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, का उत्तर हो जाएगा आपका बी, 14 सितंबर 1949 ईस्वी। ठीक है, आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि इसका उत्तर क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे। अगला प्रश्न है, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है, तो इसमें देखिए कोई भी जैसे ध्वनि संबंधी प्रश्न अगर आता है तो आप लोग उसे वहाँ प्रयोग करके देखिए, बोल कर देख सकते हैं आप कि कहाँ से वह ध्वनि निकल रही है, होंठ से निकल रही है, कंठ से निकल रही है, वर्चस्व से निकल रही है, दंत के माध्यम से निकल रही है, तालव्य के माध्यम से निकल रही है। ठीक है, तो आप लोग इसका उच्चारण करने के बाद, आप लोग जब इसका उच्चारण करेंगे तो आपका प्रश्न गलत हो ही नहीं सकता। ठीक है, वो आपका 2 नंबर का प्रश्न ऐसे ही कवर हो जाएगा जब आप उसका उच्चारण करके देखेंगे और इसमें सही राइट का सही ऑप्शन को चुनेंगे। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, तालव्य, छ।
छ, ठीक है। आप बोल के देखिए, छ तालब है, ठीक है। तालब से निकल रही है ध्वनि। अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे। अगला प्रश्न हम देख लेंगे, किन रचनाकारों की भाषा को संधा भाषा कहा गया है? किन रचनाकारों की भाषा को संधा भाषा कहा गया है? तो इसमें ऑप्शन दे रखे 4, बौद्ध सिद्ध, जैन मुनि, संत कवि और रासक परंपरा के कवि। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए, बौद्ध सिद्ध। बौद्ध सिद्ध रचनाकारों की भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, कौन सी कृति जायसी की है? कौन सी कृति जायसी की है? ठीक है, देखिए प्रश्न घुमाकर भी पूछा जा सकता है। कौन सी कृति जायसी की नहीं है? जायसी की सारी रचनाएं दे देते हैं। ठीक है, तो इसमें आप लोग भी बताइएगा कमेंट करके कि इसका उत्तर क्या है। ठीक है, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं मधुमालती, कन्हावत, मूंगावती, अनुराग, बांसुरी। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, कन्हावत। ठीक है, ये ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है, आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा प्रिंट में। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कन्हावत, जो कि जायसी की एक रचना है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा, राहुल सांकृत्यायन, गणपति चंद्रगुप्त और मिश्र बंधु। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, किसने कहा है? तो बी, राहुल सांकृत्यायन ने से आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल कहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, माधवाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक हैं? माधवाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक थे? ठीक है, अगला क्वेश्चन उत्तर देख लेते हैं हम। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, द्वैत, अद्वैत, शुद्धाद्वैत और विशिष्टाद्वैत। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए, द्वैत संप्रदाय के संस्थापक थे। ठीक है, ये थे हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष शास्त्र से है? ठीक है, ज्योतिष से है ना। तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है? तो इसका उत्तर आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, राम लला नहुष, जानकी मंगल, हनुमान बाहुक और रामज्ञ प्रश्न। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस होती रहे, क्योंकि अब परीक्षा में समय बचा नहीं है और मैं आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ जिसमें से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी, रामज्ञ प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेंगे, निम्नलिखित में से कौन से सिद्ध कवि थे? कौन से सिद्ध कवि थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा। इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, बिहारी। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, हिंदी प्रदीप के संपादक थे। देखिए, हिंदी प्रदीप पत्रिका है, उसके संपादक
कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, बालकृष्ण भट्ट। देखिए, पत्रिकाओं से संबंधित प्रश्न एक या दो प्रश्न तो पूछे ही जाएंगे, इसलिए मैंने आपके लिए महत्वपूर्ण पत्रिकाओं से संबंधित एक अलग से वीडियो बना रखा है। ठीक है, तो उसमें जो महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं, वह सारी पत्रिकाएं हैं, उनका प्रकाशन वर्ष कहाँ से निकलती है, किस कवि ने उनका संपादन किया है। ठीक है, तो वो वीडियो भी आप जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। शेर सिंह का शला समर्पण के रचनाकार हैं। शेर सिंह के शला रमण समर्पण के रचनाकार हैं। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान और जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन उत्तर इसका सही है। इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जाता है? कब से माना जाता है? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं प्राकृत से, संस्कृत से, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से या पाली से। ठीक है, हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं हेमचंद्र, स्वयंभू, रामचंद्र और सोमप्रभ सूरी। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वयंभू। ठीक है, बी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं पृथ्वीराज विजय, रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो और पद्मावत। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, पृथ्वीराज रासो। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे। आल्हाखंड किसने लिखा है? आल्हाखंड किसने लिखा है? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं जगनीक, अमीर खुसरो, खुसरो थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, अमीर खुसरो, चंद्रबरदाई और नरपति नाल। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, आल्हाखंड किसकी रचना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए, जगनीक की। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। इनमें से हिंदी साहित्य का इतिहास किसने नहीं लिखा? इनमें से हिंदी साहित्य का इतिहास किसने नहीं लिखा? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं नगेंद्र, लक्ष्मी सागर, वार्ष्णेय, राम कुमार वर्मा और बच्चन सिंह। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा, इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी, बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। पंक्ति संबंधी है। 12 बरस ली कुकुर जीवे, अरु 13 ली जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जिए, आगे जीवन को धिक्कार। ठीक है, आगे जीवन की को धिक्कार। यह पंक्तियां किस रासो काव्य की है? देखिए, पंक्तियों से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है और यह तो प्रश्न बहुत बार भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं खुमान रासो, पृथ्वीराज रासो, हम्मीर रासो और परमाल रासो। ठीक है, तो इसका उत्तर आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा। इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी, परमाल रासो की यह पंक्तियां हैं, काव्य पंक्तियां हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेंगे।
इनमें से कौन सी राजस्थानी की बोली नहीं है? राजस्थानी की बोली नहीं है, तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं मारवाड़ी, बुंदेली, मेवाती और मालवी। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा, इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, बुंदेली। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। कर्म शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रक्रिया से हुई है? कर्म शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रक्रिया से हुई है? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं अर्ध तत्सम, तत्सम, ऋण अनुवाद और तद्भव। ठीक है, तो इसका उत्तर आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि कर्म शब्द की उत्पत्ति किस प्रक्रिया से हुई है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, तत्सम। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेंगे। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। स्वाभाविक और स्वागत इन दोनों शब्दों में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, दोनों में स्व है, दोनों में सु है, दोनों में क्रमशः स्व और सु है, और डी दोनों में क्रमशः सु और स्व है। ठीक है, ठीक है, तो आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि इसका उत्तर क्या है। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, दोनों में क्रमशः स्व और सु का उपसर्ग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे। अगला प्रश्न हम देख लेंगे। हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? ठीक है, हिंदी का दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? देखिए, समाचार संबंधित प्रश्न, पत्रिका से संबंधित प्रश्न, यह सब पूछा ही जाता है, तो मैंने इसके लिए अलग से वीडियो बना रखा है, आप लोग वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। और इसका कोई, मैं जो आपके लिए वीडियो लेकर आ रहा हूँ, इसमें आपको कोई भी चार्ज, बिल्कुल निःशुल्क है, आप केवल वीडियो को देख सकते हैं, इसका कोई कॉस्ट या कोई चार्ज नहीं है, ऑफलाइन क्लास है, बिल्कुल निःशुल्क। ठीक है, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं बंगदर्शन, समाचार, सुधावर्षण, उदंत मार्तंड और भारत मित्र। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि हिंदी का दैनिक समाचार पत्र कौन सा है। तो यह प्रश्न पूछा ही जाता है। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, उदंत मार्तंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत नार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जेहि चितवक चितवत इक बार। ठीक है, इन काव्य पंक्तियों के कवि कौन है? मतलब इस पंक्तियों का कवि कौन है? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं बिहारी, रसलीन, घनानंद और मतीराम। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा, इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, रसलीन। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है? इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं देव, पद्माकर, भूषण और बिहारी। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा, इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी, बिहारी। बिहारी ने कोई भी लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। निम्नलिखित कवियों का सही क्रम बताइए। ठीक है, निम्नलिखित कवियों का सही क्रम बताइए। देखिए, क्रम से संबंधित जो प्रश्न आते हैं वह एक या दो प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इसके लिए कवियों के जन्म से संबंधित और उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं से संबंधित शॉर्ट शॉर्ट वीडियो बना रखे हैं, तो आप लोग जन्म की तारीख अवश्य करके याद रखिएगा कि कौन सा है। ठीक है, तो उस अनुसार हम कवियों की जन्म के क्रम से जमा सकते हैं। ठीक है, तो उनके शॉर्ट वीडियो मैंने डाल रखे हैं, तो मैं आपको इसमें केवल उत्तर ही बताऊंगा कि सबसे पहले कवि कौन है और अंतिम कवि कौन है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका
इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, सरहपा, फिर गोरखनाथ, हेमचंद्र और सोमप्रभु सूरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, आदिकाल के निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है। ठीक है, निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है। तो इसमें भी मैं आपको केवल उत्तर बताऊंगा। देखिए, ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। जन्म के आधार पर या रचनाकारों का क्रम हमें बताना है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, सरहपा, गोरखनाथ, अमीर खुसरो और विद्यापति। ठीक है, यह सभी आदिकाल के कवि हैं। ठीक है, तो आप लोग भी यह ध्यान रखिएगा कि आदिकाल में कौन कौन से कवि थे जिन्होंने रचनाएं की थी। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी। अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। ठीक है, सही अनुक्रम है, तो इसमें भी ऑप्शन में आपको सीधे उत्तर की बात करूंगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, मैं सीधे उत्तर की बात करूंगा, इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, स्वयंभू, पुष्पदंत, अहद्यमाण और हेमचंद्र। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेंगे, रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। ठीक है, सही अनुक्रम है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी, सरहपा, लुइपा, पुष्पदंत और अदह अद्दह मण। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेंगे। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, तर्क या स्थापना से संबंधित। स्थापना, छायावाद केवल व्यक्ति के प्रेम, सौंदर्य और यौवन की कविता है। तर्क दे रखा है, इसीलिए उसमें सामाजिक नैतिकता की उपेक्षा मिलती है। ठीक है, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं आपके, ए सही और आर गलत, ए गलत और आर सही, सी दे रखा है ए और आर दोनों सही, या फिर ए और आर दोनों गलत है। ठीक है, आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा उत्तर आपका सही है। ठीक है, तो इसका उत्तर आप लोग भी कमेंट करिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, ए और आर दोनों सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, स्थापना तर्क संबंधित। रस व्यापक स्तर पर भारतीय काव्य का महत्वपूर्ण तत्व है, इसलिए संपूर्ण हिंदी कविता का एकमात्र निष्कर्ष रस है। ठीक है, तर्क दे रखा है, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद तक के हिंदी कविता का मूल्यांकन रस की शास्त्रीय पद्धति द्वारा ही संभव है। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, ए और आर, ए सही और आर गलत, ए गलत और आर सही, ए और आर दोनों सही हैं। ठीक है, ए और आर दोनों गलत है। ठीक है, तो इसका उत्तर आप लोग भी कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी, ए और आर दोनों गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, रीति काल में जनसाधारण का जीवन सामंती, विलासपूर्ण, आकांक्षाओं और भोगपूर्ण श्रृंगार से ओतप्रोत था। तर्क दे रखा है, इसलिए नैतिकता की दृष्टि से जन साधारण का आचरण और चरित्र दरबारी संस्कृति अलग नहीं हो पाया। ठीक है, तो इसका उत्तर आप लोग ही कमेंट करके बताइएगा, ए गलत और आर सही, ए और आर दोनों गलत, ए और आर दोनों सही, या फिर ए सही और आर गलत है। ठीक है, इसका उत्तर आप लोग ही कमेंट करके बताइएगा।
इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, ए और आर दोनों सही है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेंगे। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। स्थापना। भारतेंदु युग आधुनिकता का प्रवेश द्वार है। भारतेंदु युग आधुनिकता का प्रवेश द्वार है। एक तर्क दे रखा है, क्योंकि भारतेंदु युगीन साहित्य में पश्चिमी संस्कृति के संघात से शुद्ध भारतीयता का उदय हुआ। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, ए सही और आर गलत, ए और आर दोनों गलत, ए और आर दोनों सही, या फिर ए गलत और आर सही है। ठीक है, तो आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा उत्तर सही है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए सही है और आर गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेंगे। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। स्थापना। ठीक है, ए नाद सौंदर्य से कविता की आयु नहीं बढ़ती। ठीक है, नाद सौंदर्य से कविता की आयु नहीं बढ़ती। तर्क दे रखा है, क्योंकि नाद सौंदर्य का योग कविता का पूर्ण स्वरूप खड़ा करने के लिए कुछ न कुछ आवश्यक होता है। ठीक है, कुछ न कुछ आवश्यक होता है। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, ए एक गलत और आर सही, बी ए सही और आर गलत, ए और आर दोनों सही, या फिर ए और आर दोनों गलत है। ठीक है, तो आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा उत्तर सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए गलत और आर सही है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेंगे। ठीक है, कथन से संबंधित प्रश्न है। तो हिंदी नवजागरण में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के योगदान का मूल्यांकन करते हुए ध्यान रखना चाहिए कि वे किसी क्रांतिकारी पार्टी के गुप्त रूप से प्रकाशित होने वाले गैर कानूनी पत्र के लिए नहीं लिख रहे थे। ठीक है, कथन दूसरा दे रखा है, सरस्वती में रचना प्रकाशन का निर्णय करते समय महावीर प्रसाद द्विवेदी प्रेस मालिक का दबाव नहीं मानते थे। उपर्युक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुने। ठीक है, सही उत्तर का चयन करिए, चुने। ठीक है, तो इसमें विकल्प दे रखे हैं ए बी सी और डी। ए में दे रखा है कथन ए और आर दोनों सही हैं। दूसरा दे रखा है कथन एक और दो दोनों गलत हैं। कथन एक सही है किंतु कथन दूसरा गलत है। कथन एक गलत है किंतु कथन दूसरा सही है। ठीक है, तो इसका उत्तर आप लोग भी बताइएगा कमेंट करके। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, कथन एक सही है किंतु कथन दूसरा गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेंगे। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, चींटियां हो तो हर कोई बाँचे, निम्न में से किस साहित्यकार के पत्रों का संग्रह है। किस साहित्यकार के पत्रों का संग्रह है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, अज्ञेय, विद्यापति, मिश्र, रेणु और नागार्जुन। ठीक है, आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन या उत्तर सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, रेणु। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे। सूची मिलान कीजिए। ठीक है, सूची मिलान में मैं आपके लिए सीधे उत्तर लेकर आया हूँ। ठीक है, सूची मिलान में पत्र से संबंधित, पत्रिकाओं से संबंधित, कवियों की रचनाओं से संबंधित यह प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो पत्र और प्रकाशन का स्थान में आपके लिए लेकर आया। ठीक है, तो पहला है भारत बंधु। भारत बंधु कहाँ से प्रकाशित होती थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका अलीगढ़ से। देश हितैषी कहाँ से प्रकाशित होती थी। तो यह होती थी अजमेर से। ठीक है, शुभ चिंतक पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था। तो यह है जबलपुर से। और भारतेंदु पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था। तो वृंदावन से। ठीक है, तो आप लोग पत्र से संबंधित, पत्रिकाओं से संबंधित, रचना, उनके संपादन से संबंधित इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं आपके लिए 2-3 प्रश्न जो कि महत्वपूर्ण हो सकते हैं वो लेकर आया हूँ। और भी आप लोग पत्र पत्रिकाओं से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो
अगला प्रश्न हम देख लेंगे। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही अनुक्रम बताइए। ठीक है, पत्रिकाओं से संबंधित क्रम भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन, इसमें मैं सीधे उत्तर की बात करूंगा। ठीक है, तो इसमें उत्तर आपका हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, कवि वचन सुधा और सरस्वती, इंदु और हंस। कवि वचन सुधा, सरस्वती पत्रिका, इंदु और हंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे, सूची मिलान। ठीक है, सूची मिलान कीजिए। तो इसका इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, नया ज्ञानोदय, साहित्य अमृत, वाक और दस्तावेज। ठीक है, तो इनके संपादक कौन कौन है वह देखते हैं हम। तो पहला है नया ज्ञानोदय के संपादक कौन है, तो रविंद्र कालिया। ठीक है, साहित्य अमृत, साहित्य अमृत किसने लिखा है, तो त्रिलोकी नारायण चतुर्वेदी। वाक किसने किसने किया है, तो इसका हो जाएगा आपका चौथा, सुधीश पांचोरी। और दस्तावेज किसका है, तो यह है विश्वनाथ प्रसाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे। अगला है, अस्मिता मूलक विमर्श को हिंदी साहित्यिक पत्रिका ने सर्वाधिक संवर्धित किया है। ठीक है, संवर्धित किया है, तो इसमें ऑप्शन दे रखा है, वर्तमान साहित्य, वागर्त साहित्य, हस्त साहित्य और दस्तावेज साहित्य। तो इसका उत्तर आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, हस हस साहित्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, इनमें से कौन सी पत्रिका मासिक नहीं है। इनमें से कौन सी पत्रिका मासिक नहीं है, तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, बाल बोधनी, हिंदी प्रदीप, सरस्वती और नागरी प्रचारणी पत्रिका। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा, इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी, नागरी प्रचारणी पत्रिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, संस्कृति के 4 अध्याय के अनुसार अकबर के राज्यारोहण तर्क सरकारी हिसाब किस भाषा में रखा जाता है। सरकारी हिसाब किस भाषा में रखा जाता है, तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, अरबी, फारसी, उर्दू और हिंदी। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा, इसका उत्तर हो जाएगा आपका, इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी, हिंदी भाषा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, अरे यायावर याद अरे यायावर रहेगा याद में संकलित परशुराम से तुरखम पाठ के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या क्या सही है, क्या क्या सहा है। ठीक है, क्या क्या सही है, तो इसका उत्तर आप लोग देख लीजिए, एक टायर की राम कहानी, लेखक के चालक की कहानी, मिस्टर पीटर की कहानी और ब्रह्मपुत्र की कहानी। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसमें दे रखा है A1 और 3, दूसरा दे रखा है 1 और 4, तीसरा दे रखा है 1 और 2 और चौथा दे रखा है 2 और 3। ठीक है, तो इसका उत्तर आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा, इसका उत्तर हो जाएगा आपका 1 और 1 और 2। ठीक है, एक टायर की राम कहानी, लेखक के चालक की कहानी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, विष्णुकांत शास्त्री के संस्मरण सुधियाँ उस चंदन के वन की का शीर्षक किस कवि की कविता से प्रेरित है। किस कविता की प्रेरित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा। मैं 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रघुवीर सहाय गिरी, राजकुमार माथुर और कीर्ति चौधरी। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, गिरिराज कुमार माथुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे।
अगला प्रश्न हम देखते हैं, चेखव एक इंटरव्यू किसकी रचना है? चेखव एक इंटरव्यू किसकी रचना है? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, रणवीर रांगा, पद्म सिंह शर्मा, कमलेश, तीसरा दे रखा है राजेंद्र यादव और चौथा है प्रभाकर माचवे। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, राजेंद्र यादव। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे। अगला प्रश्न हम लिखते हैं, स्मृति की रेखाएं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दे रखे, इस पुस्तक के सभी पात्र महादेवी वर्मा के जीवन से संबंधित रहे हैं। इस पुस्तक की शैली पत्रात्मक है। इस पुस्तक के सभी पात्र समाज के निम्न वर्गों से संबंधित है। इसमें स्मृति नाम से स्त्री का चित्रण है जो चित्रकारी करती है। इस पुस्तक में यथार्थ से ज़्यादा मानवीयता पर बल दिया गया है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त का चयन कीजिए। सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, केवल 2, 4, 5, केवल 1, 3, 5 या केवल 1, 2, 5 या केवल 3, 1, 5। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, केवल 1, 3 और 5। ठीक है, इस पुस्तक में सभी पात्र महादेवी वर्मा के जीवन से संबंधित है और इस पुस्तक के सभी पात्र समाज के निम्न वर्गों से संबंधित है। इस पुस्तक में यथार्थ से ज़्यादा मानवीयता पर बल दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, संस्मरण की पुस्तकें हैं। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, नंगा तलाई का गांव, ऋण जल, धन जल, आछे दिन पाछे गए, वे लड़ेंगे हजार साल। ठीक है, वे लड़ेंगे 1000 साल। ये सब प्रिंटिंग थोड़ी मिस्टेक आ गई है ना। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, केवल ए और बी, केवल बी और सी, केवल ए और सी और केवल सी और डी। तो इसका उत्तर आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा। इसका उत्तर हो जाएगा आपका केवल ए और सी, केवल ए और सी। ठीक है, नंगा तलय का गांव और आछे दिन पाछे गए। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी। अगला प्रश्न हम देख लेंगे। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, हरिवंश राय बच्चन ने अपने पूर्वजों का चित्रण आत्मकथा के किस खंड में किया है? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, और क्या भूलूं क्या याद करूं। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी, क्या भूलूं क्या याद करूं। अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे। जैसन कहत बाड़ा जोगी, वैसन बढ़त बाड़े रोगी, बड़ सत सस तिया सहबा राम। ठीक है, उपयुक्त पद किस आत्मकथा में उद्धृत है? उपयुक्त कथा किस आत्मकथा में उद्धृत है? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, मूर्धन्या, तिरस्कृत, हादसे और आपहुदरी। किस में है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए, मूर्धन्या में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, पुनर्जागरण का भारतीय साहित्य में पहला प्रतिफलन माइकेल मधुसूदन दत्त के बांग्ला काव्य मेघनाद वध 1861 ईस्वी को माना गया है। ठीक है, तो किस कवि ने यह माना है? तो इसका ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा और
रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी, रामस्वरूप चतुर्वेदी। आप लोग भी बताइएगा, ठीक है। हमारे 49 प्रश्न आज हो चुके हैं और एक अंतिम प्रश्न हमारा बचा है। 50 प्रश्न मैंने कहा था मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, 50 प्रश्न जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो अगला और अंतिम प्रश्न हम देख लेंगे। अगला और अंतिम प्रश्न है हमारा, ठीक है। रामविलास शर्मा कृत महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण का प्रकाशन काल है। हिंदी नवजागरण का प्रकाशन काल है। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं सन 1965 ईस्वी, सन 1977 ईस्वी, सन 1982 ईस्वी या सन 1972 ईस्वी, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, सन 1977 ईस्वी, ठीक है। देखिए प्रश्न कहीं से भी घुमाकर पूछा जा सकता है। अब इसमें 3 प्रश्न पूछ लिए, रामविलास शर्मा कृत महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण का प्रकाशन कब, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार के वीडियो मैं आपके लिए अभी जो यूजीसी नेट हिंदी की जो एग्ज़ाम हो रही है तब तक आपके लिए मैं महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आऊँगा। प्लीज़ दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप यूजीसी नेट या एमपी सेट की तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है। बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और बेल आइकन को प्रेस करना ज़रूर मत भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन हमारा मिल सके, ठीक है।